सर नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने मदन लाल चौधरी पर दांव लगाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव का खुमार विधानसभा क्षेत्र में साफ नजर आता है। वजह है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए प्रभुराम चौधरी का मौजूदा सरकार में भी मंत्री बनाया जाना। प्रभुराम चौधरी के पार्टी बदलने से क्षेत्र में कुछ ऐसे समीकरण भी बने जो भीतरघात और सामंजस्य बिगाड़ने वाले नजर आते हैं। लेकिन कई मौकों पर कभी धुर विरोधी कहराने वाले प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार का एक साथ नजर आना बीजेपी के लिए राहत भरा संकेत जरूर है। सांची विधानसभा सीट का उपचुनाव इसलिए काफी अहम है क्योंकि यहां दशकों से जिन प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग होती थी, वो इस बार एक ही जाजम पर आकर बैठ गए हैं। प्रभुराम चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद सालों तक चला शेजवार वर्सेस प्रभुराम चौधरी का चुनावी मुकाबला अब खत्म हो गया है। बात अगर इतिहास की करें तो शेजवार वर्सेस प्रभुराम चौधरी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में कई बार उतर चुके हैं। दोनों नेताओं ने कब कितनी बार एक दूसरे को मात दी, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सांची विधानसभा सीट का समीकरण। इस सीट पर कभी धुर विरोधी रहे दो नेता इस बार एक साथ हैं। सांची सीट पर प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार के बीच 5 बार चुनावी जंग हुई, जिनमें से 3 बार गौरीशंकर शेजवार ने तो 2 बार प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज की। 1985 से दोनों के बीच शुरू हुआ चुनावी मुकाबला अब प्रभुराम चौधरी के बीजेपी में आने के बाद खत्म हो गया है। प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार के बीच हुए मुकाबलों को देखें तो पहली बार साल 1985 में प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार के बीच चुनावी मुकाबला हुआ था। तब प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार को पराजित किया था। 1993 में फिर गौरीशंकर शेजवार और प्रभुराम चौधरी के बीच मुकाबला हुआ। तब गौरीशंकर शेजवार ने प्रभुराम चौधरी को हरा दिया था। 1998 में भी गौरीशंकर शेजवार ने प्रभुराम चौधरी को शिकस्त दी थी। 2008 में प्रभुराम चौधरी ने फिर गौरीशंकर शेजवार को हरा दिया। 2013 में गौरीशंकर शेजवार ने एक बार फिर प्रभुराम चौधरी को शिकस्त दी। 2018 में बीजेपी ने गौरीशंकर शेजवार की जगह उनके बेटे मुदित शेजवार को प्रत्याशी बनाया था। तब कांग्रेस के टिकट पर प्रभुराम चौधरी ने मुदित शेजवार को चुनाव हराया था। लेकिन अब चौधरी के इस्तीफे के बाद सांची सीट फिर खाली हो गई। चौधरी कांग्रेस छोड़ने के बाद अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला चौधरी वर्सेस चौधरी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने भी मदन लाल चौधरी पर दांव लगाया है। यह सीट एससी प्रत्याशी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर कुल मतदाता 2,38,000 हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,27,000 है, तो महिला वोटर की संख्या 1,11,000 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लगभग 50,000 मतदाता हैं। इस सीट पर लोधी, किरार, मुस्लिम वोट भी अधिक हैं, जो हार जीत तय करते हैं।
रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए प्रभुराम चौधरी अब शिवराज सरकार में मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भी हैं। वहीं कांग्रेस ने भी सीट से मदन लाल चौधरी को कांग्रेस का चेहरा बनाया है और इस क्षेत्र की जीत की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को सौंपी है। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे ने सांची क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल और विधानसभा प्रभारी पांसे से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है मदन लाल और सुखदेव पांसे का। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी अहिरबार हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि क्या माहौल है उनके क्षेत्र में और किस तरह से प्रचार अभियान चल रहा है। इतने सालों से कांग्रेस यहाँ पे थी, एक मतलब प्रभुराम चौधरी थे, पूरी आपकी बहुत सारे कांग्रेस के सदस्य सब चले गए। क्या लगता है इन परिस्थितियों में? वो सदस्य तो कोई नहीं गए हैं, वो तो ये दलाल लोग गए हैं। वहाँ की कांग्रेस हमारी पूरी मजबूत है और मजबूत फाउंडेशन है, ज़मीन से जुड़े हुए सब हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, काम कर रहे हैं। क्यों वोट दें आपको? क्या है कि सांची विधानसभा का मैं ज़मीनी प्रत्याशी हूँ और यहाँ सांची विधानसभा को पहली बार टिकट मिला है, इसलिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि मदन लाल चौधरी को वोट करेंगे। पहले भी तो जनता ने मन बनाया था, पहले की बात और अब की दोनों ठीक है। वैसे कर्ज माफ़ी का वादा किया था कमलनाथ जी ने और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 महीने में नहीं हुआ। तो कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई मुद्दा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमलनाथ जी ने अच्छे कर्जे माफ़ भी किए, 27 लाख किसानों को कर्जा माफ़ किया है और आगे भी जो किसान रह गए हैं उनका भी कर्जा माफ़ होगा और सारे काम अच्छे होंगे। क्या रणनीति रहेगी चुनाव में आपकी और किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाएंगे? मुद्दों को ये लेके रहेंगे कि प्रभुराम चौधरी जी ने यहाँ की क्षेत्र की जनता को बेचा है और जनता में बहुत आक्रोश है और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। पांसे जी, आप यहाँ के प्रभारी हैं, क्या रणनीति है आपकी? रणनीति तो जनता ने बना ली है। जो जनता 5 साल के लिए विधायक बनाती है वो प्रभुराम जी ने घमंड में आके यहाँ की जनता का अपमान किया और इस्तीफा दिया, तो अब उनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए और कांग्रेस के केवल 1.25 साल के काम आदरणीय कमलनाथ जी के और 15 साल के भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के, उसको देख के अंतर जनता ने समझ लिया है, पहचान लिया है और कंपेयर कर लिया है। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों की शादी के लिए 18,000 से बढ़ाकर 51,000 कमलनाथ जी ने किया। जो 300 रुपये पेंशन मिलती थी उसको 600 रुपये किया। 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। अनेक हमारे आदिवासियों के सम्मान के लिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित करने का काम किया। पुलिस को छुट्टी घोषित करने का काम किया। जो काम 15 साल बीजेपी नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार को बलि चढ़ा दिया पूरे प्रदेश को, वो काम आदरणीय कमलनाथ जी ने जनता जनार्दन के हित में केवल 1.25 साल में कर दिखाया है और इसी को देख के जनता क्यों बनी कि आपकी पार्टी के इतने लोग चले गए छोड़ के? इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? पार्टी में ही देखो, बेईमान लोग बिक जाए और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए लगाकर उनको खरीद ले तो ऐसे बेईमानों को जनता बेनकाब कर देगी। तो आपकी पार्टी ने दिया था। हाँ, टिकट दिया था, लेकिन इन बेईमानों का क्या भरोसा? तब इतने सालों से 84 से आप चुनाव लड़ाते आ रहे हो, तो किसी के पेट पे अंदर नहीं देखा जाता है। अचानक ये बिक चुके हैं। अभी खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जनता जवाब देने के लिए आतुर है। और जो पार्लियामेंट सांची विधानसभा शिवराज सिंह जी के पार्लियामेंट में आता था, यहाँ के सांसद शिवराज सिंह जी रहे हैं। जब सांसद रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र का आज तक विकास नहीं किया। जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे और अपनी संसदीय क्षेत्र की सीट सांची विधानसभा का विकास नहीं किया, वो अब कितनी भी अनगिनत फर्जी घोषणाएं करे, जनता विश्वास नहीं करने वाली। मदन लाल जी बोल तो कहते हैं कि आपकी पार्टी ने धोखा दिया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, 51,000 नहीं दिए कन्या विवाह योजना में, सभी किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किया।
नहीं, कर्ज ये माफी सवाल तो आपसे भी जनता करेगी। जनता कर रही सवाल, और सवाल नहीं कर रही। जनता के बीच में पूरा सारा काम दिख रहा है। 51,000 रुपया हमारी कमलनाथ सरकार ने किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है, 300 से 600 रुपये गरीबों को भी किया है, 100 रुपये यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट बिजली भी दी। सारे के को भत्ता तो नहीं मिला। भत्ता भी पूरी तैयारी चल रही थी, मगर बेईमान लोगों ने सरकार की गिरा दी। अब ये बताओ 11 महीने में सरकार क्या कर सकती है? मतलब 15 साल में कुछ नहीं किया तो 11 महीने में क्या होगा? पूरा मौका देते, आज तक सबका सब कुछ होता। आप इसी मुद्दे को लेकर इसी मुद्दे पे जाएंगे और पूरा जनता की लहर है, पूरा कांग्रेस जीतेगी और अच्छी बहुमत से कमलनाथ सरकार बनेगी। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार और विधानसभा प्रभारी। लेकिन जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से इस क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं। मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे हैं खफा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरा नाम श्यामलाल अहरवार है, हरिजन बस्ती है। इसमें ना कोई पार्षद, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई विधायक, कोई सुनने तैयार नहीं है। फिर से चुनाव होने वाले हैं। हाँ, जो फिर से चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी, और मदन लाल चौधरी अहीरवार हैं। जी जी जी। किसको वोट दोगे? अब वोट जो काम तो करा था, कोई काम कराने वाला कोई यही नहीं है, तो जो काम कराएगा उसको वोट देंगे। कौन पसंद है आपको, कमलनाथ जी या शिवराज जी? किसको सीएम देखना चाहते हैं? अब हम देंगे उसको, कौन शिवराज सिंह को देंगे साहब। भाजपा को? हाँ, भाजपा को देंगे। खेती किसानी करते हैं आप? नहीं, खेती किसी के पास नहीं, सब मजदूर लोग हैं यहाँ पर। सब मजदूर हैं? हाँ, मजदूर है। और ये सब जहाँ की बस्ती की हालत खराब है, अभी रोड नहीं है। अभी हमारे नगर पालिका परिषद रायसेन से हमने निर्दलीय प्रत्याशी जमुना भैया को यहाँ पे चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। वो कई बार बहुत सारे वादे किए, 5 साल निकाल दिए, अब रोड बनेगी, अब नाला बनेगा, अब आपका विकास होगा, लेकिन नाला का रोड देखिए, आप रोड की स्थिति खराब है। मुट्ठी सीमेंट नहीं लगाई साहब। तो 5 साल विधानसभा के चुनाव है ना? विधानसभा में क्या है साहब, अब सोचेंगे समझेंगे, अभी चुनाव में टाइम है, अब किसको वोट देना है, वोट देंगे। जैसे सवाल है, ऊपर अपनी जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ तक सवाल है, जनता पार्टी को वोट देंगे, कोई विकास करे या नहीं करे। क्या नाम है दादा? रामचरण। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार है। मदन लाल अहीरवार को चुनेंगे या प्रभुराम चौधरी को? नहीं, प्रभुराम तो नहीं, पक्का है वो। प्रभुराम चौधरी? हाँ। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा लोगों को। रोजगार मिलेगा को नहीं मिलेगा? मिल तो रही है रोजगार, खाने पीने दे रही है, सब्जी तो दे रही है, कुटी दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, सब बीजेपी सरकार दे। क्या नाम है दादा? मेरा कुंजीलाल कुशवाहा। यहीं रहते हैं गोपालपुर? हाँ, गोपालपुर रहते हैं। सांची में फिर से चुनाव होने वाले हैं जी। मदन लाल अहीरवार हैं और प्रभुराम चौधरी हैं। अच्छा। किससे उम्मीदें हैं? अब कह नहीं सकता किसको मतलब मिलेंगे। शिवराज जी को पसंद करते हैं, कमलनाथ जी को? शिवराज सिंह को करते हैं। शिवराज सिंह को करते हैं। कृषि बिल के बारे में जानते हैं? कृषि बिल में तो नहीं जानते हैं। और कर्ज माफी हुई आपकी? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुआ। था कर्ज आप पर? कैसा? कितना कर्ज था? हम पे ज़्यादा ही नहीं है, मतलब 77,000 है। बोल माफ बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो कमलनाथ सरकार ने तो माफ कर दिए 27 लाख किसानों के। आपके यहाँ किसी का नहीं हुआ क्या? अब यहाँ का मुझे नहीं पता, मगर मेरा तो नहीं हुआ। कौन सी बैंक से था? मेरा केनरा बैंक से हुआ। केनरा बैंक से? प्राइवेट लोन था आपका? आपका क्या नाम है? प्रेम सिंह कुशवाहा। यहीं गोपालपुर के? जी। प्रभुराम चौधरी या मदन लाल अहीरवार? प्रभुराम। क्यों? प्रभुराम तो पाला बदल के चले गए। तो उससे क्या होता है, पार्टी तो है ना। भैया लाल? हाँ। कहाँ के? रायसेन के? हाँ, रायसेन में। चुनाव होने वाले हैं आपके क्षेत्र में, कमलनाथ को चुनेंगे या शिवराज जी को? शिवराज सिंह को। कमलनाथ को देंगे हम लोग।
मदन लाल अहीरवार या प्रभुराम चौधरी? प्रभुराम। प्रभुराम जी को क्यों चुनना चाहते हैं भाजपा को? भाजपा साथ दे दिया, कैसे? कई समय से छोटी मोटी का काम, क्या क्या फायदा मिला अभी आपको? हमें बहुत फायदा मिला, मकान बनवा दिया, गल्ला बट्टा। तो 15 महीने में कमलनाथ सरकार से कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। लाला राम रायसेन के रहने वाले हो? जी। चुनाव होने वाले हैं आपके क्षेत्र में जी। किसको चुनोगे? अरे कौन की बता, सब जो सबसे चुन रहा है वही चुन ले। और का कमलनाथ पसंद है या शिवराज जी? अपन तो वही शिवराज जी दे रहा है। हाँ। शिवराज जी दे, क्यों? अब तेल से ही देख चले आए। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 15 महीने में उन्होंने बहुत कुछ किया लोगों के लिए। हाँ? अब जो बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। बढ़िया है, कमलनाथ भी बढ़िया है। मानो शिवराज भैया की तो वो सबरी योजना नहीं मिटा रही थी, नहीं मिटा रही थी। कौन कौन सी? ये अब बिजली की, हमें तो बिजली में तो हमारी धूरा उधर गई बिजली। वो तो कह रहे हैं 100 रुपये में दे रहे थे बिजली। कब है? कमलनाथ जी 100 रुपये में बिजली दे रहे थे, नहीं मिली? हमें तो नहीं मिली। प्रभुराम चौधरी मैदान में है और मदन लाल अहीरवार है जी। किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो खैर दोनों से प्रभुराम से ज्यादा है। कृषि बिल के बारे में जानते हो? अब हमें पता ही नहीं है कहा है कृषि। कर्ज माफी हुई? नहीं गई, किसी की भी नहीं हुई। नहीं, छोटे 50 वालों की हो गई। 50 वालों की हो गई। नहीं पहले ही तो पहले भैया, लेकिन हम 50 वालों की हो गई। 2 लाख बार है। 2 लाख वाले थे तो उनकी सरकार तो चली गई, वहाँ के तो माफ होंगे नहीं बिल। हाँ, वो कैसे होंगे वहाँ? दादा आपका क्या नाम? अवध नारायण, क्या करते हैं आप? चौकीदार हूँ गाँव का। चौकीदार है। किससे उम्मीदें हैं आपको? अब मेरे लिए तो दोनों पार्टी बराबर है, वो भी कोई आ जाए। सरकारी काम है। हाँ। आदमी हो, पसंद कौन है, कमलनाथ शिवराज? वो तो दोनों पसंद है। सरकारी है, उनसे कब पूछ रहे हो? क्या नाम है दादा? गोविंद सिंह, क्या करते हो? किसानी। कर्ज माफ हुआ? हाँ हुआ। किस 80,000 KCC है तो 82,000 भाई तमाम। अब किससे उम्मीदें हैं? मैं तो हमेशा इस बीजेपी में होऊंगा तो भाई में देख चलो जा रहा हूँ मैं तो। अब हारे जी तक कोई। पूरन सिंह, क्या करते हो? किसानी। कर्ज था आप पे? जी। माफ हुआ? नहीं हुआ। कितना कर्ज था? 2 लाख रुपए। कौन सी बैंक से? पंजाब से। एक खाते का था कि अलग अलग खाते का? एक ही खाते से। तो किससे उम्मीदें हैं? हम तो सबसे आएंगे अभी तो। जैसे दादा कह रहे हैं कि 2 लाख नहीं, माफ वो तो ये कांग्रेस आ जाएगी साहब तो 2 लाख माफ हो ही जाएंगे। कांग्रेस का प्रचार ज्यादा कर रहा है। मतलब कांग्रेस से उम्मीदें हैं। जी, बीजेपी तो कर ही नहीं सकती 2 लाख। यदि वो कर रही है तो उसको देंगे। यदि वो माफ करेंगे तो उनको देंगे। उनको दे देंगे। बीजेपी कहेंगे ही साहब हम तो पहले से ही। सिर्फ 2 लाख? 2 लाख के चक्कर में कांग्रेस में आ रहा है। 2 लाख यदि माफ 2 लाख यदि बीजेपी माफ कर रही है तो उसको देंगे, और यदि वो नहीं दे रही तो कांग्रेस में तांगे ही फिर 2 लाख रुपए। क्या करते हो? जेसीबी चलाते हैं इधर। जेसीबी चलाते हो? जी। किससे उम्मीदें हैं, भाजपा से या कांग्रेस से? अभी तो कुछ नहीं कह सकते कहने को तो। कौन पसंद है, शिवराज जी या कमलनाथ जी? अब पसंद को तो शिवराज जी हैं, होने को तो किसको वोट दोगे, मदन लाल अहीरवार को या प्रभुराम चौधरी? अब वो तो वक्ता ने बताएंगे। कलूरीलाल मालवी। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज का नवाई। महाराज के कार्य? जी। क्या किसानी करते हैं? किसानी करते हैं। क्या लग रहा है आपको, प्रभुराम चौधरी या मदन लाल अहीरवार? वो तो मदन लाल अहीरवार ही आएंगे। क्यों? कांग्रेस ने कुछ काम ऐसे किए थे कि जो जनता के लिए अच्छे लगे, और भी काम 5 साल यदि रहती सरकार तो अच्छी करती। अब 1.25 साल में ही 600 रुपये पेंशन और कुछ किसानों के कर्ज माफ और तैयारी कर ही रही थी, और जिनने कांग्रेस सरकार गिरा दी। तो आप कमलनाथ को पसंद करते हैं या शिवराज जी को? कमलनाथ जी को। हम भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गौरीशंकर सेजवार के गांव बारला में हैं। बारला में ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या रुख है। आइए बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? किशन लाल।
क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी करते हो? हाँ। फिर से चुनाव हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, इस बार सेजवार साहब मैदान में नहीं है। हाँ। किससे उम्मीदें हैं, किसको वोट दोगे? अब देख साहब समय वहाँ जब ही देखेंगे, अभी कचू नहीं क्या पा रहा है। कमलनाथ या शिवराज? शिवराज सिंह ही देंगे। शिवराज सिंह को ही दोगे? और का क्यों? उम्दा है बहुत बेचारो। क्या उम्मीदें हैं शिवराज जी से? अरे तो और कौन दिए साहब? फिर सिर्फ भाजपा को ही दोगे या शिवराज जी को? शिवराज जी को दे देंगे। और कमल पे मोहर लगाओगे मतलब? हाँ। क्या नाम है दादा आप? शंकर लाल। क्या करते हैं? किसानी। कर्ज माफ हुआ? नहीं भाव। कितना था? 2 लाख। फिर किसको वोट देंगे? भाजपा ही उम्दा है और कब झूठी सरकार थोड़ी देंगे। उन्होंने तो कर्ज माफ करने का वादा किया था ना। तो कहाँ भाव है फिर? 1.5 लाख तक का हो गया। तो अब 2 लाख तक को करो तो 1.5 साल सरकार चलाई, 1.5 साल में कचू नहीं कर पाए। ना मुआवजा दाओ ना बीमा दाओ। वो तो कह रहे हैं कि पूरे 5 साल चलते तो हम सबका माफ कर देते। 1.5 साल में कछू तो करते। तो 1.5 लाख तक का लोगों का किया, 27 लाख लोगों का। अरे तो भैया फिर 2 लाख बारे तो रह गए। खाद की परेशानी आई, कैसे एक दो फिर लाइन में लग के लेके आए। क्या नाम है? दुर्गा पाठक। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। किससे उम्मीदें हैं? जो है कमल फूल वही भाजपा। भाजपा क्यों? ये तो यार ये काम करा रहा भैया। कौन काम करा रहा है? ये शिवराज सिंह करा रहा, कौन करा रहा ये पता है? नहीं पता कौन करा रहा है। और जिन्हें वोट देंगे अपन भाजपा को ही वोट देंगे। और लेकिन इस बार सेजवार साहब तो मैदान में नहीं है। नहीं है ना। तो कोई भी हो? हाँ कोई भी हो भाई, कोई भी हो, शिवराज सिंह हो, कोई हो भाई, शिवराज सिंह देंगे अपन वोट तो। जी। क्या करते हो? काम करते हैं मजदूरी। जी। भाजपा से उम्मीदें, कांग्रेस से? अभी देखेंगे सर। कौन पसंद है, कमलनाथ या शिवराज? अब जे भी पसंद आ जा, सब लोगों ने अपन का कर सकते हैं वहाँ में। सब कहेंगे वहाँ दे दो पूरा काम। और क्या, एक तरफ। और क्या। अजब सिंह। क्या करते हो? किसानी। कौन सा गाँव है आप? बनगे सर। आपके यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ। किससे उम्मीदें हैं, कमलनाथ से, शिवराज जी से? तो भाई साहब सबसे जिनसे पूछो आप। कर्ज माफ हुआ आपका? कुछ कर्जा माफ नहीं भैया। उम्मीद है कर्ज माफ होगा? हो जाए जब समय कर्ज है आप पे? बस मीटर बिठा। अरे जब बनवे के बाद वहाँ पे नहीं बात, अब मीठो आदमी का माफ करे वो। क्या धोखा दिया आप? तो धोखा नहीं था तो और क्या करो। 1.5 लाख तक के माफ किए, वो कह रहे 5 साल चलते तो हम सबके माफ कर देते। अरे जब इतने दिनों में नहीं कर पाया तो 5 साल में क्या करते और दुगनी और खा जाते किसानों में। भाई किसानों में उल्टे खा जाते। शिवराज जी से क्या उम्मीदें हैं? शिवराज जी से भी कभी उम्मीद नहीं हमें तो, उनसे और सपन कभी उम्मीद नहीं है। दो 50-50 रुपया बीमा दाओ को जो उतने ज्यादा हमरो बीमा काट चुके, बैंकों बारे उतने ज्यादा बीमा काट चुके जितना उनने भेजा है। कितना कर्ज था? कर्ज मर्ज हम लेते ही नहीं है कहीं से, साफ सुथरे रेत हैं। तो प्रभुराम चौधरी या मदन लाल अहीर? अरे अब वो तो एक वोट डरेंगे, जबकि जब देखेंगे कौन जीता है कौन आ रहा है। अब तो हमारे घर में बाढ़ भरा गई, अब कहते कौन ही देखें। बाढ़ में आते तो कभी पता चलतो। क्या नाम है दादा? मेरा बैजनाथ लोधे। क्या करते हो? मैं तो फ्री फाट हूँ यार, किसानी काम करते हैं बच्चे लोग। हाँ। कितना कर्ज था आप पे? अरे कर्ज तो यार बहुत कम है, ज़्यादा माफ नहीं। हुआ कि नहीं? कोई माफी की श्रेणी में नहीं। 2 लाख तक के माफ नहीं हुए, 1.5 लाख तक के तो हो गए। अरे तो भैया यहाँ तो 10 रुपया ही नहीं है फसल। कितना था? अरे कोई ज़्यादा नहीं यार, 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार था? 50-55 हज़ार कर्ज तो कोई नहीं भाव। मेरा 4-5-6 हज़ार है, वही नहीं हुआ। अब किससे उम्मीदें हैं? अरे कोई से उम्मीद नहीं है यार, सब झूठे हैं। बोलते हैं 10 दिन की, कोई महीने भर की, कोई पुलिया की बोल गए थे, नहर चलाने की बोल गए थे, रास्ता नदी की शमशान घाट की बंद है, पब्लिक परेशान है। झूठे वचन देते हैं, लौटते ही नहीं। किसने वादा किया? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया। तो प्रभुराम चौधरी फिर मैदान में है, वादा तो किया अब मैदान में तो बने रहे हैं, हमें का मतलब। पब्लिक जाने, पब्लिक का काम है। वोट हम नहीं देंगे, प्रभुराम चौधरी नहीं देंगे। किसको दोगे? अरे अच्छे विधायक को सोच के चुनेंगे। अब कौन आ रहा है मैदान में,
दो हैं, मदन लाल अहिरवार और प्रभुराम चौधरी। सोचेंगे मदन लाल के विषय में। तो ये था सांची विधानसभा क्षेत्र का हाल। सियासी चौसठ कार्यक्रम में फिर किसी सीट का हाल लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।